हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का नोटिस रिलेटेड है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से। पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए यहाँ पर नोटिस आया हुआ है। आज हम इसी नोटिस की बातें करेंगे, कितनी सीटें हैं और लास्ट डेट क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर सारी क्लियरिटी आ जाएगी आपको। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, किसी कारणवश किसी यूनिवर्सिटी में नहीं ले पाए, तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर में, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1962 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। A++ नैक रैंकिंग है, अच्छी रैंकिंग है। ठीक है, तो आज देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। पीएचडी प्रोस्पेक्टस फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक, तो आप वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हो www.unisivaji.ac.in पर। फ्रॉम द डेस्क ऑफ वाइस चांसलर, ये प्रोफेसर डॉक्टर DT सिरके हैं। तो ये कौन है? वाइस चांसलर हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के। ठीक है, इनके शब्द आप पढ़ सकते हो। बाकी देखते हैं क्या क्या है। ये इंडेक्स दिया हुआ है, सारी चीज़ें हम विस्तार से देखेंगे। रेगुलेशंस फॉर पीएचडी प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022, डेट इज 7 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी रेगुलेशन है UGC के 2022 वाले अप्लाई होंगे। एप्लीकेशन, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम शैल अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन और बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप जो डेट है उससे पहले फिल कर सकते हो। Eligibility for admission to the PhD program in a related subject of concerned faculty, the applicant shall fulfill the following eligibility criteria. The following are eligible to seek admission to the PhD program. क्या एलिजिबिलिटी है? सिंपल भाषा में बिना रीड किए बताते हैं आपको। अगर आपकी UG 4 ईयर की है और PG फिर आपकी 1 ईयर की है तो आप एडमिशन ले सकते हो, या 8 सेमेस्टर UG में है तो 2 सेमेस्टर PG में हो। अगर UG 3 ईयर की है, 6 सेमेस्टर की है, तो PG आपकी 2 साल या 4 सेमेस्टर की होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोनों को मिलाकर 5 साल और 10 सेमेस्टर होने चाहिए। सेम इधर है, अगर आपने 5 साल और 10 सेमेस्टर किए हैं UG PG में तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स में आपका कितना, एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है किसको? SC ST VJ NT OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले, डिफरेंटली एबल्ड, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इनको 5% का रिलैक्सेशन। क्लियर, ये एलिजिबिलिटी है। बाकी किसी की अगर MPhil हुई है, MPhil में 55% है, तो वो भी एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से MPhil होनी चाहिए? शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से। ठीक, 5% का रिलैक्सेशन वही SC ST VJ NT OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, इनको 5% का रिलैक्सेशन MPhil में भी मिला है। ठीक है, A person whose MPhil dissertation has been evaluated and the viva is pending shall be eligible for. अगर आपकी MPhil कंप्लीट नहीं हुई है, वाइवा बचा है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, द कैंडिडेट विद फॉलोइंग क्वालिफिकेशन शैल बी असाइंड विद द मार्क्स शोन अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन, हाउएवर द टोटल मार्क्स शैल नॉट एक्सीड 7. These marks shall be added to the total score of respective candidate. The order of merit for admission to PhD shall be decided on the basis of total sum. ठीक, अब आगे देखते हैं MPhil के 7 मार्क्स, नेट सिलेट सेट गेट GPAT बैट इनके 7 मार्क्स, रेगुलर फेलोशिप स्टेट नेशनल लेवल 7, फुल टाइम अप्रूव टीचर हैविंग मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस 7, टोटल मार्क्स ऑफ अबव शैल नॉट एक्सीड 7। ठीक है, 7 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है,
चाहे एमफिल हो, नेट, सिलेट, सेट, गेट, जीपीएटी, बैट, रेगुलर फेलोशिप कोई भी हो, नेशनल या स्टेट या फुल टाइम अप्रूव टीचर हो, लेकिन एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, जैसा कि आपको पता है पीएचडी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल टाइम पीरियड होता है पीएचडी का। अब मैक्सिमम ऑफ 2 साल का आपको एडिशनल टाइम भी मिल जाता है, मीन्स टोटल 8 साल तक पीएचडी आपकी खिंच सकती है, 8 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम शैल नॉट एक्सीड 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसकी अगर 40% डिसेबिलिटी से ज़्यादा है तो उनको एडिशनल रिलैक्सेशन मिलेगा 2 साल का। ध्यान देना, महिलाएं, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनको 10 साल एडमिशन जिस साल लिया है, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया 2024 में, तो नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको 8 साल का टाइम मिल सकता है। बाकी महिलाएं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इनको 10 साल तक। ठीक है, ये 2032 तक लास्ट कर सकते हैं, ये 2034 तक। ठीक है, ध्यान रखना, काम की बातें हैं। फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स में भी एलिजिबल फॉर, ठीक, इनको मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव भी मिलेगी। कितनी? 240 दिन की। जो पीएचडी प्रोग्राम है इसमें 240 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। कितना? 240 डेज की। अगर आपकी प्रिंसिपल, एचओडी, सुपरवाइज़र या कोई नाटक करे तो ये नोटिस आप उनको दिखा देना। ये सारी यूजीसी की गाइडलाइंस है। ठीक है, इफ द पीएचडी थीसिस ऑफ द कैंडिडेट इज रेडी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 years, द कैंडिडेट मे बी अलाउड टू सबमिट हिज और हर थीसिस बाय एन एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर 2 years आफ्टर पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड फीस. He or she fails to submit his or her thesis within 2 years from extension of registration, his or her performance as well as registration will automatically stand cancelled and no separate communication shall be made by the university to the respective. अगर आपकी थीसिस कंप्लीट है, 6 साल हो गए, तो आप वाइवा दे सकते हो, 2 साल का टाइम पीरियड मिलेगा। अगर उस 2 साल में नहीं दिया तो कैंसिल ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। For extension of registration of PhD program, the candidate shall apply along with the prescribed fees to the university through the research guide, research supervisor in the prescribed application form duly. ठीक है, ये सब पढ़ सकते हो। कैंडिडेट अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू PhD, आपको सिंपली लॉग इन करना है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करना है। सारे जो नॉर्म्स हैं वो यूजीसी के नॉर्म्स हैं यहाँ पर 2022 वाले। ठीक, फेलोशिप मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो आप पूछना चाहते हो ये सारी आप लिखी हैं, एक बार इनको रीड आउट कर सकते हो। बाकी टेस्ट होगा, ऑल एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम शैल बी थ्रू अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर एक्सेप्ट फॉरेन कैंडिडेट्स। ठीक है, सबका यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। फॉरेन कैंडिडेट कंप्लाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट, हाउएवर दे शुड अपीयर फॉर इंटरव्यू इन पर्सन ऑनलाइन। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, वो भी क्या है, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं जिनका 4th सेमेस्टर है। Employed candidates shall have to submit no objection certificate NOC issued by employer. All admissions shall be proceed through the research advisory committee for selection of candidates. A weightage of 70% रहेगा एंट्रेंस का, 30 रहेगा इंटरव्यू का। The interview shall organized by the RAC. ठीक है, इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो कितना, 30 मार्क्स का होगा। The document verification of respective candidates shall also be carried out before conducting the interview. The general merit list for the PhD candidate program except foreign candidates shall be prepared by the university on the basis of performance of the candidate in the entrance test or interview. A weightage shall be given as per provision of RRD 4.82
प्रिपेयर जनरल मेरिट लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक ये सारे समझ आए। तो कुल मिलाकर ये है आपका टेस्ट होगा। ठीक, और इसी के बेस पर एग्जेम्प्टेड में सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कैंडिडेट्स आएंगे। The list of selected candidates and the waiting list for vacant seat, if any, in order of merit shall be prepared by the RAC. It will be valid for the respective academic year only. The candidates are required to discuss their research interest area through a presentation before RAC at the time of interview. आप अपना सब्जेक्ट से कोई टॉपिक सेलेक्ट कर कर पीपीटी बना सकते हो, वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम आपको प्रेजेंटेशन भी देना होगा। The following aspects shall be considered during the interview: whether the candidate possesses the competence for the proposed research, whether the research work can be suitably undertaken at the university research center, whether the proposed area of research can contribute to new additional knowledge। ठीक है, आपसे इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। बेस्ड ऑन द अबव द स्कीम ऑफ मार्किंग, इंटरव्यू की मार्किंग दी गई है। सब्जेक्ट नॉलेज और रिसर्च मेथडोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे 10 मार्क्स के, रिसर्च में इंटरेस्ट के 10 मार्क्स और रिसर्च कॉम्पिटेंसीज 10 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट शैल अपीयर फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद द इनपुट्स इन द गिवन परफॉर्मा, प्लीज सी एनेक्सर 4। द यूनिवर्सिटी शैल मेंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल PhD रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, उनका ब्यौरा वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट में 50% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं और 45% SC ST VJNT नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS SC BC SBC डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट को 45% लाने होंगे, जनरल को अनरिजर्व्ड को 50%। ठीक है, टेस्ट में 50% क्वेश्चन होंगे RM रिसर्च मेथडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट रहा, वेदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी रहा उससे आएंगे। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट इसेंशियली, अगर आपने एंट्रेंस पास कर लिया इसका मतलब ये नहीं PhD में एडमिशन हो गया। ठीक है, द कोटा फॉर एडमिशन शैल बी 90% फॉर होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कोटा है 90% होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, 10% अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को। द रिजर्वेशन रूल शैल बी एप्लीकेबल टू 90% कोटा एंड 10% कोटा सेपरेटली। The candidate who has obtained the qualifying degree of Shivaji University for admission to PhD program shall be treated as home science university। ठीक है, home university student। The candidate who qualify NET in category of 1, 2 or 3 is exempted to appear for the university's PhD entrance test। The marks obtained by the candidate in such NET, ठीक है, नेट वालों को भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा है। ठीक है, ध्यान रखना, इन केस क्वालिफाइंग इन नेट 70% विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। द PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। तो इनकी मेरिट, नेट जिनका क्लियर है उनकी मेरिट बनेगी किस पर, नेट के स्कोर पर और इंटरव्यू के मार्क्स पर। ठीक, ध्यान रखना है, नेट वाले कैंडिडेट भी एग्जेम्प्टेड में आएंगे या जिनका JRF भी हुआ है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू PhD। टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट, द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स शुड बी इक्वेटेड एंड कन्वर्टेड टू 70% में इक्वेट कर लिस्ट बनाई जाएगी। नेट स्कोर फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम शैल बी यूटिलाइज इन द प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बना दी जाएगी। समझ आया? तो ये मेरिट बनाने का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। समझ आ गया इतनी बातें? रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस वो आप बना ही सकते हो। ठीक है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की, माइग्रेशन TC विच एवर इज नेसेसरी।
ठीक है, फॉर्म फिल करना है, ऑथेंटिक कॉपी ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर या रिसर्च वर्क पहले किया है वो भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एनओसी वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देने हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी आरएसी एंड इट्स फंक्शन, ये मेंबर्स हैं आरएसी में। ठीक है, मेंबर यहाँ पर दिए गए हैं, 2 एक्सपर्ट नॉमिनेटेड। चेंज इन टाइटल, ठीक है, ये रिसर्च गाइड सुपरवाइजर से रिलेटेड है, यहाँ पर लिस्ट दी होगी सुपरवाइजर की। ठीक, जो मुद्दे की बातें हम उनकी बताते हैं। गाइडेंस बाय को गाइड, को सुपरवाइजर भी आप रख सकते हो, एक सुपरवाइजर एक को सुपरवाइजर। ठीक, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च गाइड या रिसर्च सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, ये भी आप रीड आउट कर सकते हो। चेंज ऑफ रिसर्च गाइड रिसर्च सुपरवाइजर, उसके लिए भी ये प्रोसीजर है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस, कोर्स वर्क, ठीक है, कोर्स वर्क के लिए भी यहाँ पर बताया गया। कोर्स वर्क की क्लासेस 4 से 6 घंटे पर वीक रहेंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 12 क्रेडिट, मिनिमम ऑफ 12 क्रेडिट्स इंक्लूडिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स कोर्स एज नोटिफाइड बाय यूजीसी। ठीक है, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना होगा। ऑल पीएचडी स्कॉलर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेन इन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोगी, राइटिंग रिलेटेड टू देयर चूजन पीएचडी सब्जेक्ट during their doctoral period. PhD scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching या research assistance for conducting tutorial or lab work and evaluation. ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा रीड आप कर लेना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर जाकर आप सिलेबस, क्रेडिट रिक्वायरमेंट, नंबर, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इवेल्युएशन एंड असेसमेंट मेथड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड क्रेडिट फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री ईटीसी, ये सब यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी डिटेल में एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो पीएचडी के बाद होने वाली हैं, वो सब यहाँ पर लिखा गया है। साइज, स्टाइल एंड बाइंडिंग ऑफ थीसिस, ये बाद की बातें हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। सबमिशन कैसे करना है, ओपन डिफेंस, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एडिशनल पीएचडी डिग्री, कैंसिलेशन ऑफ पीएचडी एडमिशन एंड रिफंड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें पूरी पीएचडी की इन्होंने इसमें दे रखी है। ट्रीटमेंट ऑफ पीएचडी थ्रू डिस्टेंस मोड पार्ट टाइम, अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री प्रायर टू नोटिफिकेशन ऑफ थीसिस रेगुलेशन, डिपोजिटरी विद इनफिलिबनेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनेक्सर 1। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें एक बार रीड कर लेना। अनेक्सर 2 रेगुलेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेग के लिए यहाँ पर रेगुलेशन दे रखे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इन्होंने पीएचडी के बाद की भी बता दी हैं, तो टाइम निकाल कर आप इनको भी पढ़ सकते हो। बाकी जो मुद्दे की बातें थोड़ा एडमिशन से पहले की, वो आपको बता देते हैं अभी। ये सारी चीज़ें वही हैं, अनेक्सर 3, ठीक है, अनेक्सर 5, अनेक्सर 6, अनेक्सर 7, अनेक्सर 8, प्रोग्रेस रिपोर्ट का परफॉर्मा भी दे रखा है। सब आगे की चीज़ें इन्होंने तुरंत बता दी। फीस पर देखते हैं। फीस स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। रजिस्ट्रेशन फीस, फी फॉर रेगुलर स्टूडेंट एंड डीआरएफ और फी फॉर जेआरएफ, एसआरएफ, टीचर एंड एम्प्लॉयड पर्सन 500 रुपये 500 रुपये। लेबोरेटरी डिपॉजिट वन टाइम 500। लैब फीस साइंस और इंजीनियरिंग वालों के लिए 2926 और जेआरएफ वालों के लिए 5845। लाइब्रेरी फीस 976 है, इधर 1948 है। इंटरनेट फीस 1948। ट्यूशन फीस 7405। लेबोरेटरी डेवलपमेंट फीस 1948। मेडिकल चार्ज 100 रुपये। स्टूडेंट डेवलपमेंट कल्याण निधि 100 रुपये। एक्सीडेंशियल मेडिकल हेल्प फंड स्कीम 20 रुपये। यूथ फेस्टिवल 50 रुपये। इधर 16,473, 20,364 रुपये
JRF SRF टीचर्स एम्प्लॉयड पर्सन को देना है, इधर रेगुलर स्टूडेंट को 16,473। सेपरेट फीस विल बी चार्ज फॉर एलिजिबिलिटी एज पर रूल्स। फी फॉर इवेल्यूशन ऑफ थीसिस शुड बी remitted separately at the time of submission of thesis। Annexure 10 rules for imposing fine, ये फाइन के लिए है। Annexure 11 शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर रिपोर्ट ऑफ ओपन डिफेंस फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री। Annexure 12 ये किसको कितना आरक्षण है उसके लिए है, मराठी में लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ सकते हैं महाराष्ट्र वाले। आगे चलते हैं। Annexure 13 शिवाजी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अफेयर्स सेल। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर 416 महाराष्ट्र इंडिया। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू रेगुलर फुल टाइम प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी फॉर फॉरेन नेशनल। यहाँ पर आपको अपना सारा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी है बतानी है। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, ठीक। एडमिशन प्रोसीजर एंड पॉलिसी फॉर, ये फॉरेन स्टूडेंट के लिए है, आप फॉरेन स्टूडेंट्स इसको रीड कर सकते हो। ये फीस है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, टोटल फीस 1,43,615 है, ठीक है। हॉस्टल वगैरह सब चार्ज यहाँ पर दिया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट ये दिया गया है। एडमिशन प्रोसीजर अप्लाई फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये इन्होंने प्रोस्पेक्टस में इधर उधर मतलब आगे तक की बातें पूरी बता दी। पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, प्रिंटेड बाय टैश, ये पूरा ब्यौरा है। अब सीट देख लेते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर इंटेक कैपेसिटी फॉर PhD एडमिशन 2024-25। बायोटेक्नोलॉजी फॉर MSc स्टूडेंट इंटेक 3, ठीक है। होम अदर के लिए यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, ओपन टू ऑल SC ST BJA। हम आपको टोटल सीट बताते हैं, आप अपने रिजर्वेशन के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है जी। बॉटनी 2 सीटें, बिजनेस इकोनॉमिक्स 1, ठीक है। होम अदर और टोटल के लिए यहाँ भी देख सकते हैं 3-3। बिजनेस मैनेजमेंट 9, केमिकल इंजीनियरिंग 10, केमिस्ट्री 100 सीटें, सिविल इंजीनियरिंग 15, कॉमर्स 11, कंप्यूटर एप्लीकेशन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 2, कंप्यूटर एप्लीकेशन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, कंप्यूटर साइंस फॉर MSc स्टूडेंट 2, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर ME MTech स्टूडेंट 35, इकोनॉमिक्स 20, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 16, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर MSc स्टूडेंट 14, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 40, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर ME MTech स्टूडेंट 4, इंग्लिश 36, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर ME MTech स्टूडेंट 5, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर MSc स्टूडेंट 1, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फॉर ME MTech स्टूडेंट 1, ज्योग्राफी 8, हिंदी 18, हिस्ट्री 6, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन साइंस 3, मराठी 14, मैथमेटिक्स 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 111 111, माइक्रोबायोलॉजी 5, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3, फार्मेसी 81, फिजिक्स 24, पॉलिटिकल साइंस 7, साइकोलॉजी 11, सोशोलॉजी 11, जूलॉजी 10, इंटेक कोटा में वेरी, ठीक है, नोट दे रखा है। तो ये टोटल सीटें हैं, ठीक है। नियरली 500 प्लस सीटें हैं, 400-500 के आसपास अगर आप काउंट करोगे तो 500 प्लस सीटें हैं। तो ये टोटल सब्जेक्ट की सीटें हैं। PhD इंग्लिश नोटिफिकेशन, यहाँ पर PhD के लिए ये दे रखा है, लास्ट डेट वगैरह सब देख लेते हैं, ठीक है। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर एडमिशन नोटिफिकेशन 2024-2025। द UGC न्यू दिल्ली वाइड गेजेट ऑफ इंडिया डैश 7/11/2022 को जो पब्लिश हुआ था UGC का रेगुलेशन 2022, उसके अकॉर्डिंग है एडमिशन हो रहे हैं।
कोल्हापुर यूनिवर्सिटी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में पीएचडी एडमिशन 2024-25 लिंक दे रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले ही आप फिल कर सकते हो। डिटेल टाइम टेबल अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड होल टिकट डाउनलोडिंग विल बी मेड अवेलेबल इन स्टूडेंट पर्सनल लॉगिन। Entrance examination organized offline mode. The instruction will be published on university website time to time. The student will have to select one of the option for examination center at कोल्हापुर, संगली and सतारा। इनमें से तीनों जगह होगा, तो तीनों में से कोई एक जगह दे सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फीस वगैरह दे रखी हैं यहाँ पर, आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। कोटा वगैरह हमने सब प्रोस्पेक्टस में बताया है। द फी फॉर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ पीएचडी विल बी 850 रुपये ओपन कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, 600 रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, 850 और 600 ऑनलाइन सबमिट ये कर सकते हो आप। बाकी सारी चीज़ें हमने बताई हैं। 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 50 क्वेश्चन आएंगे, किसके? टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50% रिसर्च मेथडोलॉजी के और 50% रहेंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। 50% लाना अनिवार्य है, 45% कोटा वालों को लाना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ होगी नहीं। ठीक है, 50 मार्क्स रिसर्च मेथडोलॉजी, 50 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं, जो मेन इंस्ट्रक्शन है। बाकी तो हमने सारी चीज़ें आपको बता ही दी है। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर तो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हो। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड कर सकते हो, वैसे हमने बताया पूरा। कैट होगा, फॉरेन कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ठीक, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर prescribed norms and eligibility criteria for respective programs. ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 से 20 तक भरे जाएंगे। कैंडिडेट्स नीड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, स्टूडेंट पूछेंगे कि सर क्या हार्ड कॉपी भेजनी है? हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। कैंडिडेट प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। 850 ओपन कैटेगरी के लिए एंट्रेंस की फीस है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 600। ठीक, बाकी एंट्रेंस ऑफलाइन मोड में होगा। 3 सेंटर दिए गए हैं। ठीक, 50% लाना जरूरी है। सारी चीजें हमने बार बार बता दी हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट ब्रांच, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने आज जो ये डिटेल्ड नोटिस बताया, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से बताया? शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से रिलेटेड सारी बातें बताई हैं। 70-80 पेज में पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, बताया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई अगर अब भी डाउट रह गया हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर ये सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।